मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं चल रही हूँ अब सुबह की अपनी मॉर्निंग जर्नी को शुरू करने के लिए। तो अभी मैंने लिया है, आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो कद्दू थोड़े से ही थे, इसलिए मैंने थोड़े कद्दू लिए हैं। उसमें चना दाल मिक्स करके मैं अभी सब्ज़ी बनाऊँगी। और थोड़ी सी चौलाई भाजी है, तो मैं उसे भी बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं। इसे कुकर में मैं इसलिए आज बना रही हूँ ना, क्योंकि रात में मैंने चने दाल भिगोना मतलब भूल गई थी मैं। इसीलिए मुझे अभी चना दाल तो जल्दी करता नहीं, अगर मैं इसे कढ़ाई में डाल बनाती तो। इसीलिए मुझे कुकर की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो कुकर में मैं इसे बनाऊँगी, जल्दी गल भी जाएगी और जल्दी हो भी जाएगी। और ये सारी वही मिर्चें हैं जो मैंने उस दिन जिसके डंठल तोड़े थे ना, तो उसमें कुछ मिर्चें थी जो आधा कटी फटी थी। तो उन सबको भी मैंने रख लिया था। मैंने सोचा पहले उसे ही मैं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने उन सबको रखा था, फेंका नहीं था मैंने, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी आगे से ही थोड़ी बहुत कटी फटी थी, बाकी ठीक थी। तो मैं उसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैं प्लेन वाली ही सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई मसाला वगैरह का यूज़ नहीं किया है। वैसे भी कद्दू की प्लेन सब्ज़ी जो होती है ना, वही खाने में ज़्यादा टेस्टी रहती है और मतलब अच्छी रहती है और हेल्दी भी रहती है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इसमें तेल डाल के उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्च डाला है। और हींग आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हींग का फ्लेवर मुझे पसंद नहीं कद्दू की सब्ज़ी में, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने कद्दू और चने दाल को उसमें डाल दिया। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अनुसार नमक डालकर मैंने कुकर को सेट कर दिया। अब इसमें लो फ्लेम पे ही मैं रखूँगी इसे। पहले मैं हाई फ्लेम पे रख के इसमें जब गैस भर जाएगी, उसके बाद मैं लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 सीटी दिलाऊँगी, तभी सब्ज़ी हो जाएगी। तो ऐसा ही मैं प्लेन वाला ही बनाऊँगी, क्योंकि रेगुलर आप मतलब इस तेल मसाले वाला खाना भी हार्मफुल ही होता है। इसीलिए कभी कभी बीच में हेल्दी खाना भी खाना चाहिए। इसलिए मैं अभी यही बना रही हूँ। और अब फटाफट मैं चौलाई भाजी जो है उसे भी कट कर लेती हूँ, फिर एक साइड मैं उसे भी बना लूँगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, यही हम लोग को इसमें डालना है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 लहसुन लिया है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और 3-4 मैं हरी मिर्च लूँगी। तो ये सबको मैं कट कर लेती हूँ। हम लोग इसमें कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हल्की हल्की इसकी कलर चेंज होने लगी है। तो अब हम लोग इसमें इसे ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसी तरीके से लो फ्लेम पे इसे ढक देना है। जैसे ही हम लोग इसे ढकेंगे, उसके बाद देखिएगा इसमें से खुद ही पानी, जो भी इसका मॉइस्चर है, निकल जाएगा और उसी जो मॉइस्चर है उससे ये गल जाएगी। देखिए अभी स्किन में आपको हल्की हल्की भीगी दिख रही होगी। तो इसका मॉइस्चर छोड़ना स्टार्ट हो गया है जैसे ही हम लोगों ने इसमें नमक ऐड किया। तो चलिए अब हम लोग इसे ढक देते हैं
और इसे इसी तरीके से लो फ्लेम पे हम लोग होने देते हैं। फिर अब इधर में मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि दोनों साइड दोनों सामान चढ़े हुए हैं, तो इधर में मैं तब तक फ्री टाइम में आटा गूँथ ले रही हूँ। अब हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं, इसे चला लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने बोला था ना आपको, ये अपना देखिए किस तरीके से मॉइस्चर छोड़ता है पानी। और दूध भी आ गई है, तो अब जैसे ही सब्ज़ी बन जाती है फिर मैं दूध भी गर्म कर लूँगी। तब मैं दूध को निकाल लेती हूँ। तो ये गाय वाला जो दूध है ना, ये पीने के काम में आता है। और ये जो पैकेट वाला दूध मैं मंगाती हूँ, ये जनरली मैं दही जमाने के काम के लिए मंगाती हूँ, क्योंकि दही रहने से क्या है, मैं इन्हें भी लंच में दे देती हूँ और पीहू को भी पसंद है दही। और टाइम टू टाइम मतलब हम लोग जनरल बेसिस पे रायता भी पसंद करते ही हैं, तो फिर रायता बनाने का काम में भी आ जाता है। इसीलिए एक एक दिन बीच करके ये दूध भी आता है हमारे यहाँ दही जमाने के लिए। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गई है, इसका सारा मॉइस्चर सूख गया है, तो ये तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसे उतार लिया है और अब मैं यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ। मैंने खीरे भी कट कर लिए हैं, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी सबका हाजिर है, और यहाँ पे मैंने माँ का भी सारा कुछ डाल दिया है। तो चलिए अब सारा कुछ इधर हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है। मैं माँ को दूध दे के आती हूँ, उसके बाद इधर का बाकी का काम करती हूँ। सब्जी भी तैयार हो गई है और अब सारा काम लगभग किचन का हो ही गया है। तो सिर्फ रोटियां मुझे बनानी है, तो जब ये लोग नहा लेते हैं उसके बाद मैं रोटी बनाने जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और फिर मैं अभी कुकुम्बर, आलमंड्स, किशमिश और खजूर फ्रेंड्स सॉरी आपको पीछे से डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि कोई गाना गा रहा है। मेरे पापा को एक्चुअली गाना गाने का शौक है और इसीलिए वो अभी गा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। तो चलिए मैं खाती हूँ। वगैरह सारा कुछ तो तैयार हो गया है। अब लंच की बारी है, तो लंच में मैं आज अंडा कड़ी बनाने जा रही हूँ और मैं उसे थोड़ा जल्दी ही बना दूँगी ताकि इनको भी लंच पैक करके मैं दे दूँ। इनको भी लंच में मैं अंडा कड़ी दे दूँगी, इसीलिए अभी मैं अंडे बॉयल करने के लिए चढ़ाई हूँ। उसके बाद मैं फटाफट उसकी भी सब्ज़ी बना दूँगी और हम लोग लंच में खा लेंगे उसे दोपहर में, और इनको भी मैं टिफ़िन में दे दूँगी। अंडे की सब्ज़ी के लिए मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ। इसमें मैंने लिए हैं प्याज, मिर्चा, टमाटर, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है। तो ये सबको अब मैं ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं तब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं उसके बाद मैं अंडे की सब्ज़ी तैयार करती हूँ। चलिए फटाफट अंडे की सब्ज़ी तैयार कर देते हैं। देखिए मैंने अंडा बॉयल करके इसे छील लिया है, अब मैं इसे फ्राई कर देती हूँ। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए सारे अंडे बॉयल हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे,
जो मैंने मसाला तैयार किया था वो पेस्ट अब मैं इसमें मिला दूँगी। अब एक करके सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर, नमक, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, चिकन मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये गरम मसाला, इस तरीके से मसाला को हम लोग भूनने देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मसाला भून जाएगा तब हम लोग इसमें पानी ऐड। मसाला लगभग तैयार होने पे है। जैसे ये मसाला तैयार हो जाती है मैं इसमें आलू मिक्स कर दूँगी। तो मसाला भुना गया है, अब मैं इसमें आलू मिक्स कर देती हूँ। ऊपर बारिश हो रहा है, अभी मैंने सारा कपड़ा देखा है। तो तैयार हो गई है, अब मैं इसमें पानी मिला देती हूँ। तो अब इसमें बॉयल आएगी तो फिर अंडे की सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अंडे में बॉयल आ गई है और ये सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल। तो मैं अब इसे बंद कर देती हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। और सबको ही आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दिया है और दूसरे साइड में मैंने तवा चढ़ा दिया है रोटी बनाने के लिए। तो अब फटाफट दोनों चीज़ें तैयार हो जाएगी, फिर मैं सबको को नाश्ता दे देती हूँ। पानी बना लेती हूँ और यहाँ पे रोटी भी बना लेती हूँ। सारा कोई का नाश्ता वगैरह हो गया, ये भी ऑफिस के लिए निकल गए। अब मैं भी जाती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ बाहर फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि अचानक से इतनी तेज़ बारिश, मौसम ऐसे सुबह से ही ऐसा था लेकिन अभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। को यहीं छोड़े जाती हूँ। आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।